Eyelids के most of the parts में in cue card and writing task 2 mostly we use past indefinite or past tenses actually. So today we will clear the doubts and learn the basics of past indefinite tense. It has only one formula that you need to use verbs second form, and the sentence will generally have past sense like था या हो चुका है या like uh, खा लिया है ना. So some kind of past sense. So to show that's past form, we will use second form of the verb. I broke the glass, right? It will not be break the glass. I broke the glass. Only the verb broke से ही हमें पता चल जाएगा कि ये चीज़ पास्ट में हुई है. अगर ब्रेक लगाएंगे तो गिलास तोड़ा है, ब्रोक लगा है तो गिलास तोड़ा था. और इसके नेगेटिव में अगर हमने कहना हो कि नहीं तोड़ा था तो हम डू की सेकंड फॉर्म डिड यूज़ करेंगे. और जब हम डिड यूज़ करते हैं तो मेन वर्ब जो है वो फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, ब्रेक ही रहेगा. आई डिड नॉट ब्रेक द ग्लास, राइट. तो ये कन्फ्यूजन आप क्लियर कर लें और इसको स्पेशली इस चीज़ को अपनी स्पीकिंग में अडेप्ट ज़रूर करें. दैट आई डिड नॉट ब्रेक द ग्लास, आई डिड नॉट कॉल यू, आई डिड नॉट टॉक टू हिम. सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स कि आपके फ्लो में होना चाहिए डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज स्पीकिंग में मोस्टली ये गलती हो जाती है. तो किसी भी टेंस के ना 4 फॉर्म्स होते हैं: सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव क्वेश्चन वाला और इंटेरोगेटिव नेगेटिव. डिड यू ब्रेक द ग्लास, क्या आपने ग्लास तोड़ा, राइट. तो जब भी क्या से वर्ड शुरू हो, कोई सेंटेंस शुरू हो, तो वो आपका हेल्पिंग वर्ब से ही बनेगा, है ना. क्या तुमने ग्लास तोड़ा, तो डिड यू ब्रेक द ग्लास. अब अगेन सेम थिंग, डिड लग गया है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी. और इसी तरह से इंटेरोगेटिव नेगेटिव पे आते हैं. डिड यू नॉट ब्रेक द ग्लास, ठीक है. तो ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव, पहली बात तो मैं आपको समझा दूं कि कुछ कंफ्यूजन रहेगी कि ये क्यों होते हैं, है ना, कि खाना नहीं खाया, गिलास नहीं, तो तूने गिलास नहीं तोड़ा. तो जब आपको किसी चीज ब्लंटली किसी को पे इल्ज़ाम नहीं लगाना है तब आप इंटेरोगेटिव नेगेटिव्स यूज़ करते हैं कि सामने वाले को बुरा ना लगे. तो और अगर मोस्टली अगर आप श्योर नहीं हो कि उसने तोड़ा है या नहीं, तो तब आप नॉट लगा के कहोगे इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में, डिड यू नॉट ब्रेक द ग्लास. सो नॉट आएगा सब्जेक्ट के बाद में और डिड से हम अपना क्वेश्चन पूछेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी. तो इसी तरह से बहुत से सेंटेंसेस हैं, जैसे कि यू कॉल्ड फॉर द डॉक्टर. जब कॉल्ड फॉर देखिए तब लगेगा जब आपने बुलावा भेजा है, आपने उस चीज उनके आने में टाइम लगने वाला है या थोड़ा इनडायरेक्टली आपने बुलाया है, तो वहाँ कॉल फॉर लगेगा. जब भी आप फ्रेज यूज करते हैं तो फ्रेज के जो है वर्ब में देखिए फ्रेज होता क्या है, वर्ब और preposition, वर्ब और preposition का मेल होता है. और जब भी वर्ब और preposition को इकट्ठे यूज करते हैं तो उनका तीसरा अलग मीनिंग होता है. कॉल का मतलब बुलाना, फॉर मतलब के लिए, तो कॉल फॉर का तीसरा अलग मीनिंग है बुलावा भेजना, राइट. सो अगर आपको पास्ट में यूज करना है तो आप इसके लिए आप लिखेंगे कॉल्ड फॉर. आप वर्ब को सेकंड फॉर्म में यूज कर देंगे और आपका सेंटेंस जो है सही मीनिंग में रहेगा. यू कॉल्ड फॉर द डॉक्टर, आपने डॉक्टर को बुलाया था. तो एक और सेंटेंस मैं आपको यहाँ बता रही हूँ. इट डिड नॉट रेन हैवीली येस्टरडे. देखिए रेन हो गया, हवा हो गया, इन सब के लिए हम इट यूज़ करते हैं. हमेशा प्रोनाउन लगा के ही सेंटेंस यूज़ करेंगे. और
हैविली इसलिए यूज़ हुआ एडवर्ब के तौर पे बिकॉज डिड से जो है हम हेल्पिंग वर्ब का भी काम ले रहे थे और भारी वर्षा होनी है और जो उसकी वर्ब का काम लेने के लिए भी हमें हैविली और डिड दोनों को ही कॉम्बिनेशन में यूज़ करना था। दैट्स वाई इट डिड नॉट रेन हैविली येस्टरडे। हैविली और डिड एक दूसरे के मीनिंग को क्लियर करने में जो है हेल्प कर रहे हैं। तो एल वाई वाले मोस्टली एडवर्ब्स होते हैं ये, और उनको काम वाले वर्ब्स के साथ ही यूज़ किया जाएगा। जब भी आप किसी काम का नाम लें, राइट, स्पीक, जंप, तो वहाँ पे आप उसने राइट कैसे किया, नीटली लिखा है ना, ब्यूटीफुली लिखा, तो एल वाई वाले जो हैं वो आपके काम को और स्पेसिफाई करेंगे। एडवर्ब का मतलब ही यही होता है, ऐड टू वर्ब्स मीनिंग। वर्ब के मीनिंग में ऐड करें तो वो एडवर्ब है। तो जो है पोलाइटली, स्पीक पोलाइटली में पोलाइटली जो है वो बता रहा है कि कैसे बोलना वो। तो ये नेक्स्ट एक और वर्ड है, फ्रेज है साउंड स्लीप, गहरी नींद। तो इसमें भी आपकी जो वर्ब है वही सेकंड फॉर्म में जाएगी। आई स्लेप्ट साउंडली येस्टरडे। येस्टरडे से हमें पास्ट पता चल रहा था और हमें सेकंड फॉर्म लगानी ही थी क्योंकि हमें पास्ट का बताना है, कंफर्म करना है। तो स्लेप्ट साउंडली येस्टरडे। यहाँ कुछ और वर्ड्स हैं जो आपकी वोकेबलरी में इजी रहेंगे। एक्वायर का मतलब होता है पाना। अब इसमें आप अपनी डिग्रीज की बात कर सकते हैं, रिस्पेक्ट पाने की बात कर सकते हैं। रिक्वायर का मतलब होता है ज़रूरत। हमें इंग्लिश टीचर की रिक्वायरमेंट है, आई रिक्वायर। अब रिक्वायर पेंसिल पेन के लिए नहीं यूज़ हो पाएगा। रिक्वायर यूज़ होगा कुछ जैसे आई रिक्वायर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, है ना, फॉर गेटिंग रिक्रूटेड इन कॉलेज। सो रिक्वायर एक थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट चीज़ के लिए होएगा। जब छोटी चीज़ें पेन पेंसिल, उनके लिए नीड यूज़ करते हैं हम। आदत बताने के लिए फ्रेज यूज़ होती है यूज टू। अब यूज टू के दो यूजेजेस हैं। यूज टू का मतलब होता है मुझे आदत थी, हैबिट थी। आई यूज टू बाइट माई नेल्स, राइट। और दूसरा इसका इस्तेमाल है कि मुझे उसकी आदत हो गई है ना, उसकी चिड़चिड़ की। आई यूज टू हिज आई एम यूज टू हिज नैगिंग। नैगिंग का मतलब होता है नुक्ताचीनी करते रहना। तो मुझे आदत, आई एम यूज टू हिज नैगिंग। डिसीव का मतलब होता है धोखा देना। चीट और डिसीव में फ़र्क है। डिसीव का मतलब है धोखा देना, और ये कुछ थोड़े हायर लेवल पे, थोड़े सीरियस लेवल पे जब कोई बिट्रेयल हो तो वहाँ पे आप डिसीव यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली छोटी मोटी चीटिंग में या कोई छोटी मोटी बात पे आप चीट वर्ड यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक 3 वर्ड है जिनके लेके कंफ्यूजन हो सकती है। लुक आफ्टर का मतलब है देखभाल करना। केयर फॉर का मतलब होता है परवाह करना। टेक केयर का मतलब होता है ध्यान रखना, राइट। सो इनको आप स्पेसिफिक जगह पे ही यूज़ करेंगे, जैसे कि माई अंकल लुक्स आफ्टर मी, आई केयर फॉर माई फ्रेंड्स, वी शुड टेक केयर ऑफ आवर बिलोंगिंग्स। हमें अपने सामान का ध्यान रखना चाहिए। एक और वर्ड है वोकेबलरी में अगर देखें तो लास्ट। लास्ट का मतलब आखिर भी होता है। लास्ट का मतलब होता है कि ये चीज़ चलेगी कब तक। दिस पेन विल लास्ट फॉर 1 month। दिस शैम्पू बॉटल विल लास्ट फॉर 6 months और 4 months। सो किस पास्ट में बताना हो, दिस दिस लोशन लास्टेड फॉर 2 weeks। ये लोशन 2 weeks चला। झील का इंग्लिश होता है लेक। इट वॉज रिटन ओवर हेयर, सो आई टोल्ड यू। अगेन एक वर्ड है हानि पहुंचाना, तो उसका इंग्लिश है हार्म। अब ये हार्म जो है आप यूज़ कर सकते हैं कि
उसने मुझे उसकी बात, कोई एक बड़ी सीरियस चीज़ के लिए आप हार्म यूज़ करेंगे, हानि पहुंचाने के सेंस में, जैसे गांधी जी ने या किसी ने भी की बातों ने, किसके एक्शंस ने हमें हानि नहीं पहुंचाई। सो द एक्शंस ऑफ महात्मा गांधी डिड नॉट हार्म अस। सो ये था हमारा past indefinite. If you have any doubt regarding this or usage of past indefinite tenses, please let me know. We will be doing the past tenses separately every day. So I hope you it's like it and it's productive for you. और आपके लिए एक, जिनको स्पीकिंग में लेके कुछ प्रॉब्लम है उनके लिए एक सजेशन है कि आप इस तरह के टंग ट्विस्टर्स उनको प्रैक्टिस करें, जिनके पास आइडियाज़ होते हैं लेकिन वो बोल नहीं पाते, मुंह में अड़ जाती हैं बातें, आइडियाज मतलब बोलने में दिक्कत आ रही है। तो देखिए ये एक इनको कहते हैं टंग ट्विस्टर। आपको क्या करना है, आपको ये वर्ड्स जो हैं एक साथ बोलते जाना है। मैं करके दिखाती हूँ। ट्रूली रूरल, ट्रूली रूरल, ट्रूली रूरल, ट्रूली रूरल। आपको लगातार, जब तक आप बीच में टूटे ना तब तक आपको ये बोलते जाने हैं। इनसे क्या होगा, एक तो आपके आर और रू साउंड का जो है, आपकी टंग को उस चीज़ की आदत पड़ जाएगी और आप कभी भी फंबल नहीं करेंगे। और दूसरा, आपकी जो है कभी भी बोलते वक्त आप बीच में रुकावट नहीं आएगी, अटपटाएंगे नहीं। तो आप एज लॉन्ग एज यू कैन स्पीक दीज टंग ट्विस्टर्स, प्लीज प्रैक्टिस देम फॉर द बेटर स्पीकिंग output. I hope this was useful for you, and please let me know if you need any grammar lessons on specific topics. Like, subscribe, and share my channel.